अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप बाखबर कराची देख रहे हैं। एक वीडियो आपकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें एक शख्स है जो अपनी बीवी के साथ मौजूद है। लोगों ने उसके बारे में कहा कि ये बड़ी उम्र के जो शख्स है उसने छोटी उम्र की लड़की से शादी कर ली है। सब ने उसका मजाक उड़ाया। आखिरकार इस वीडियो में जो नज़र आने वाले शख्स के पास हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और उनसे ही जानते हैं कि असल माजरा क्या है, कहानी क्या है, पूरी तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सर, और ये बताइएगा कि एक वीडियो आप हमने भी देखी है सोशल मीडिया, आप वो चल रही है बहुत, तो उसका माजरा क्या है, वो क्या कहानी है और कैसे ये सब शुरू हुआ? ये मेरे एक सलाम दुआ वाला दोस्त है। उसने ये मेरा मजाक बनाया। असल वजह ये है कि एक क्रिश्चियन फैमिली है। उसका बाप मेरे पास काम किया करता था कलर का। तो उन्होंने काफ़ी टाइम काम करा, कलर के काम करता। मेरी दुकान है कलर की। काम करते रहे, आते रहे, जाते रहे, बातचीत होती रही। उन्होंने बोला कि बशीर भाई, आपकी शादी नहीं हुई, मेरी बेटी है, मैं उसके साथ आपका निकाह कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप पहले अपनी बेटी से मिलवाओ। जब बेटी से मिला तो वो बेटी की उम्र उनकी बहुत छोटी। मैंने उस लड़की को बोला कि आपकी और मेरी उम्र का आधो आध का फ़र्क है। आपकी उम्र कितनी? मेरी उम्र 46 साल, तकरीबन 46-47 साल, और आपकी उम्र 20-22 साल है। आपकी और मेरी उम्र का आधो आध का फ़र्क है। आपके पप्पा बोल रहे हैं आप इस मेरी बेटी से निकाह कर लो, मैं कर लूँगा, मगर आपको मज़हब इस्लाम में आना पड़ेगा। वो क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, उस लड़की की शादी हुई थी पहले क्या? पहले शादीशुदा थी। उसके बाप ने ये बात बोली कि भाई मेरी बेटी शादीशुदा थी, मेरा दामाद मर गया, ये प्रेग्नेंट थी, इसका बच्चा भी मर गया। ये वो सारी कहानी उन्होंने बताई। माजी पे मैं नहीं गया। मेरे पास आप काम करते हो, ठीक है, आप मज़हब इस्लाम कबूल करो, मज़हब इस्लाम में आओ, पहले मैं आपको मुसलमान करूँगा, उसके बाद आपकी बेटी से शादी कर लूँगा। मैंने उनको मज़हब इस्लाम में लाया, सेट गया अपना हमारे नईमिया दारूम है, इसके पास यहाँ ले गया। मुफ्ती साहब ने इनको कलमा पढ़ाया, दोनों बाप बेटी को। वो सर्टिफिकेट जो सनद वगैरह होती है वो दिया, मुसलमान हो गए। उसके बाद मैंने इनकी बेटी से कर ली शादी। शादी कर ली, निकाह हो गया, सब कुछ हो गया। इनके पास एक चारन है, कपड़े भी जो है यहाँ से फटे हुए, यहाँ से फटे हुए। मैंने पूरी वीआईपी तरीके की इनकी शॉपिंग करवाई, लड़की की शॉपिंग ठीक ठाक करवाई, निकाह कर लिया। कितने खर्चा किया आपने शॉपिंग पे, इनकी शॉपिंग पे? तकरीबन जिस दिन निकाह करा उस दिन 30,000 रुपये खर्चा कर दिया। कपड़े वपड़े वगैरह पे? दुल्हन का सूट, चूड़िए, ये वो, फिर दुल्हन बनवाया, दुल्हन भी बनाई, काजी साहब को दिए, निकाह हो गया। 29 तारीख 10वां महीना 2022 को मेरा निकाह हो गया। हमने कहा भाई एक हफ्ते के बाद वलीमा करेंगे। निकाह पढ़वा के इसका बाप चला गया, निकाह हो गया, इसका बाप चला गया। फिर हमने 6 तारीख को, 11वें महीने की 6 तारीख को हमने वलीमे का प्रोग्राम रखा। वलीमे पे इसका बाप आ गया। हमने वलीमा करा, मूवी बनी, वीडियो हॉल, ये वो, साउंड वोन, वीआईपी वलीमा करा। तकरीबन 1 लाख रुपए हमने वलीमे पे खर्च कर दिए। वो सारे पैसे आपने खर्च किए? वो सब मैंने खर्च करा। खाना बनवाया, हॉल करा, शादी हॉल, इसको दुल्हन बनवाया। एक मेरे पास सूट है, वो इसको यानी वलीमे की तैयारी अलग करवाई। वो खर्च करने के बाद शादी हो गई। फिर एक सोने का चेन लॉकेट इसको बतौर मेहर गिफ्ट दिया। 10,000 रुपये मेहर था, मगर हमारा वो चेन लॉकेट तकरीबन 22-24 हज़ार रुपये का आया। वो हमने इसको गिफ्ट कर दिया? मेहर के सबब वो दे दिया। रहते रहे। तकरीबन 15-20 दिन के बाद मेरा काम है कलर का। मेरे पास लोगों की पेमेंट आती है। मैंने पेमेंट करनी थी 1,70,000 रुपये। वो पेमेंट मेरे पास जमा हुई। 3 बजे मेरे को पेमेंट करनी है। 11 बजे इन्होंने बोला कि सब्ज़ी ला दो, पकाऊंगी। मैंने इसके बाप को सब्ज़ी लेके दी। वो ऊपर आया घर पे, नीचे मेरी दुकान है, ये मेरा घर है। अच्छा, बाप भी साथ रह रहा था आप लोग? बाप भी वलीमे से साथ में ही रह रहा था। लोगों ने बोला कि बशीर भाई, लोगों को जहेज में फर्नीचर मिलता है, आपको ससुर मिला है। उसके बाप की गैरत मरी हुई थी। 2-3 लोगों ने समझाया, जैसे मिसाल के तौर पे आपने भी बोला कि बुरी बात है बेटी के घर में नहीं रहते, वो रहता रहा। ठीक है। कोई बात नहीं। आप दोनों का खर्चा उठाते रहे? हाँ, हम दोनों का खर्चा उठाते रहे। हम दोनों मियाँ बीवी इस कमरे में, उसका बाप उस कमरे में सोता था।
दुकान में कारोबार चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह दे रहा है। अब 23 तारीख की सुबह 11 बजे मेरे दराज में से कैश 2,07,000 रुपये और मेकअप का सामान, वो सोने का चेन लॉकेट, कुछ घरेलू दीगर सामान लेकर वो दोनों बाप बेटी फरार हो गए। ये अब चीज़ें आपको कब पता चली? ये मैंने 11 बजे इसके बाप को सब्जी गोश्त वोश्त लेके दिया कि जाओ आप बनवा के लेके आओ। 12 बज गए, 1 बज गया। 1 बजे जब मैं ऊपर आया हूँ, बराबर दुकानदार को बोला, मैंने कहा 2 मिनट खड़ा हो जाओ, मैं ऊपर पेशाब करके आ रहा हूँ। ऊपर जब आया तो देखा ताला पड़ा हुआ था। ये इसका पल्ला ये लॉकर में पैसे नहीं थे, दोनों कमरे खुले हुए थे और इस तरीके से मेरे साथ ये गेम हो गया। मैं फिर गया मलीर थाने, 2 बंदे। ये टोटल हिसाब दोबारा बताएं कि कितना आपका सामान, क्या क्या स्पेसिफाई बताएं कि कितने? सोने का चेन लॉकेट गया, तकरीबन 2,07,000 रुपये कैश गया। कैश रखा हुआ था या टोकन की सूरत में रखा था? कैश 2,07,000 रुपये कैश, 9-10 हज़ार रुपये के टोकन, हमारे कलर की बाल्टियों में टोकन वगैरह भी निकलते हैं वो, और प्लस सोने का जो चेन लॉकेट है, ये घर का मेकअप का सामान, कपड़े, चप्पलें, चूड़ियाँ सब लेकर वो दोनों बाप बेटी चप्पलें चूड़ियाँ भी ले गए? हाँ जी, सब दोनों लेकर दोनों बाप बेटी फरार हो गए। जब मैंने घर में आके 2 घंटे के बाद चेक करा तो घर में कोई नहीं था। मैंने नीचे 1-2 लोगों को बोला, फिर ऊपर आया, ऊपर आके सब कुछ देखा, कुछ नहीं है। मैं गया मलीर थाने, उनसे बोला भाई मेरी ऐसे ऐसे करके मेरे साथ मेरी बीवी और मेरा ससुर फ्रॉड करके चले गए, भाग गए मेरे को लूट के, आप एक कंप्लेन कर लो। तो वहाँ के ड्यूटी अफसर ने बोला कि भाई ये बीवी के बारे में FIR नहीं कटती। अच्छा, बीवी के, यानी बीवी कुछ बड़ा जुल्म कर ले, FIR नहीं कटेगी? बीवी के बारे में FIR नहीं कटती, उसके बाप के बारे में कटवाओ। अच्छा कल आना। मैं कल गया, उन्होंने बोला एक एप्लीकेशन लिखवाओ, ये करो वो करो, तो लेके आओ फिर हम जमा करेंगे। हमने एप्लीकेशन लिखवाई, पैसे दिए, पहले ही मैं लुटा हुआ हूँ, फिर भी मज़ीद मैंने 200-250 रुपये दे के वो दरख्वास्त लिखवा के फिर लेके गया। नहीं ये तुमने दरख्वास्त सही नहीं लिखवाई, ये गलत है, कल आना फिर देखेंगे। कल गया, अभी तो टाइम नहीं है, अब कल आना। फिर मैं नहीं गया, मेरे साथ ये पहले ही मैं लुट गया। और मलीर सिटी थाना हमारे को लगता है, इन्होंने भी मेरे साथ कोई तावन, कोई कोऑपरेट नहीं करा और मैं बर्बाद होके बैठा हुआ हूँ। ये जो वीडियो नाचने वाली वायरल करी है, ये भी किसी बेगैरत आदमी ने वीडियो मेरे मोबाइल से लेके ये टिकटॉक पे छोड़ दी, मेरा मजाक बना दिया। अच्छा, ज़्यादातर लोगों के जहन में यही सवाल आ रहा है कि आपने इतनी बड़ी उम्र में शादी क्यों की? इससे पहली शादी थी आपकी? आखिर ऐसी क्या वजह आ गई? ये घर मेरा चेक कर लो, मैं अकेला रहता हूँ। पहले शादी मैंने करी, उनके बच्चे थे, वो बच्चों की बेस पे नहीं बनी। एक शादी करी, वो बीमारी की वजह से ख़त्म हो गई। ये तीसरी शादी थी मेरी, वो भी मैं नहीं करनी चाह रहा था। इसके बाप ने बोला कि नहीं आप मेरी बेटी से निकाह कर लो, मेरी बेटी इस घर में खुश रहेगी। तो मैंने बोला, मैंने कहा बड़े मियाँ आपकी बेटी में और मेरे में आधो आध का फ़र्क है उम्र में। बोला नहीं मेरी बेटी खुश रहेगी। अच्छा, आपके जो घर वाले हैं उन्होंने मना नहीं किया यार आप बहुत छोटी उम्र की शादी कर रहे हैं? नहीं, मेरे घर वाले, असल में मैं हूँ बहन भाइयों से बड़ा, मेरे से 2 छोटे भाई हैं। वो एक को बुलवाया, एक नहीं आया था, उसको बोला ही नहीं था। एक को बुलवाया, उन्होंने आके बोला बशीर भाई मेरे को ये लोग सही नहीं लग रहे। तो मैंने कहा आप लोगों ने भी मेरे बारे में आज तक नहीं सोचा, मैं अकेला रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या करता हूँ, ये अल्लाह जानता है, सन्नाटे में हूँ। मेरे को जो सही लगा मैंने कर लिया। अच्छा, अब क्या आप चाहते हैं कि जो सारा वाक़या हो गया है, और अब आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मलीर सिटी थाने वाले मेरी FIR काटें और मेरी बीवी मेरे को ढूंढ के दें और मेरा जो भी नुकसान हुआ है वो मेरे को बरामद करवाएं। अच्छा, अगर आपकी बीवी मिल जाती है तो क्या आप उसके साथ वापस रहेंगे या सिर्फ सामान लेने के बाद वो तलाक देंगे? सामान लेने के बाद उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि जब वो मेरी नहीं बनी, इतनी गुर्बत में वो लड़की आई थी, ये अल्लाह जानता है कि उसने सुबह से नाश्ता तक नहीं करा था, कपड़े उसके 3-4 जगहों में से फटे हुए थे। मैंने उसको, वो कहते हैं ना कि गंदी नाली के कीड़े को उठाकर मस्जिद में बिठा दिया, मैंने उसके साथ वो करा।
और मेरे पास गवाह हैं कि जिन लोगों को पता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा गुर्बत की मारी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए करा। दूसरी सबसे बड़ी नेकी ये थी कि मेरे को इस बात की खुशी थी कि मैंने एक गैर मज़हब को, 2 लोगों को मज़हब इस्लाम में लेके आया। मैंने नेकी करी, मेरे को नेकी का ये फल मिला और मेरे को लूट कर बर्बाद कर कर दोनों बाप बेटी गायब हो गए। और फिर इसके बाद मेरी सुनवाई भी किसी ने नहीं करी। अच्छा, आपने ढूँढने की कोशिश की या पहले उससे कन्फर्म करने की कोशिश की ये आपके साथ बेटी की शादी करवा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं फ्रॉड हो, उसका घरवाला कहाँ पे था? कुछ इस बारे में पता करा आपने? नहीं, मैंने मालूम नहीं करी, इसलिए नहीं करी कि वो लोग थे क्रिश्चियन, हमने उसको मुसलमान करा। मेरे को सबसे बड़ी खुशी ये थी कि हमने इन 2 गैर मज़हब को मज़हब इस्लाम में लेके आया हूँ, मेरी नेकी है। और इसी की बदौलत ही मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हारे माज़ी पे कभी नहीं जाऊँगा और मेरे माज़ी पे तुम नहीं जाना। मैं तुम्हारे को इज़्ज़त दे रहा हूँ, घर की रानी बना के रखूँगा, तुम रहो, खाओ, पियो, जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। बिल्कुल, आपने बशीर भाई की तफ़सीली जो है गुफ्तगू सुनी। इन्होंने नेकी की थी और इनकी ये ख्वाहिश थी कि किसी का भला भी हो जाए और साथ इनका काम भी हो जाए। लेकिन इनकी नेकी का सिला ये दिया गया कि वो इन्हीं को लूट कर फ़रार हो गए। अब इनका यही मुतालबा है कि पुलिस इनकी मदद करे और उस लड़की को और उसके बाप को ढूँढने में मदद करे। मुमकिन है कि ये कोई गैंग हो और इससे पहले भी इस तरह की वारदातें करता रहा हो और हो सकता है कोई और नया शिकार तलाश कर रहा हो। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखते रहिए बाखबर कराची।